हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली। वेलकम टू माय चैनल। प्रेगनेंसी सीरीज में आज का वीडियो है लेबर के टाइम में हॉस्पिटल पे जाते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें बेबी के लिए लेना एकदम नेसेसरी होता है। एक्चुअली प्रेग्नेंट वुमेन जो रहते हैं वो 9 मंथ के स्टार्टिंग में ही अपनी हॉस्पिटल बैग पैक कर लेते हैं, क्योंकि 9 मंथ स्टार्ट होते ही आप किसी भी टाइम लेबर में जा सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो आपको सीज़र के लिए भी जाना पड़ता है, तो आपको हॉस्पिटल बैग रेडी रखना चाहिए अपनी 9 मंथ के स्टार्टिंग में ही। तो मैं आज आपको बेबी के लिए कौन सी एकदम इसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको लगेगी ही, इसके बारे में लिस्ट बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है क्लॉथ डाइपर। जी हाँ, एकदम न्यूबॉर्न जो रहते हैं आपको 3 से 4 दिन आपको सीज़र में रुकना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी तो 2 दिन रुकना पड़ता है। तो आपको ऐसे क्लॉथ डाइपर लगेंगे एटलीस्ट 20। जी हाँ, ये क्लॉथ रैपर एकदम सॉफ्ट रहते हैं, मसलिन क्लॉथ के हैं, एकदम कॉटन के। तो ये मैंने टेलर से सिलाए थे। तो आपको ऐसे मैंने क्लॉथ डाइपर पे ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, लिंक में नीचे दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो न्यूबॉर्न के लिए आपको ऐसे ही डाइपर यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा हेवी डाइपर आप यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और ये वॉशेबल है। तो क्लॉथ डाइपर में आपको ये डाइपर कंपलसरी लगेंगे। सेकंड है, अगर आप डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ करते हैं तो न्यूबॉर्न के पैम्पर्स के ये डिस्पोजेबल डाइपर्स आते हैं। ये आपको नाइट में लगेंगे, क्योंकि नाइट में बेबी सोना चाहिए करके आप डाइपर लगा सकते हो डिस्पोजेबल। बट इसेंशली एकदम जब न्यूबॉर्न रहता है तो फर्स्ट 5 डेज़ तक के डिस्पोजेबल डाइपर मत लगाओ करके बोला जाता है। बट आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप रख सकते हैं। अगर आप डाइपर रख रहे हैं डिस्पोजेबल और आपने यूज़ कर लिया तो मे बी अगर रैश आता है तो ऐसी आपको हिमालय की रैश क्रीम रखना अपने पास में ज़रूरी होता है। आप जो क्लॉथ डाइपर है उसे आपको हमेशा मतलब जैसे आप 20 से 25 अपने पास में रख रहे हैं तो आपको वहाँ पे धोना पड़ेगा। तो उसके लिए आप डेटॉल लिक्विड अपने पास में रखिए, कोई भी लिक्विड आप रख सकते हैं। जब क्योंकि न्यूबॉर्न रहता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, तो डाइपर धोते वक्त में आपको डेटॉल लिक्विड लगेगा। आपको देखने के लिए बहुत सारे मेहमान आते हैं, बच्चे को उठाते वक्त में आपको डर लगा रहता है कहीं इन्फेक्शन न हो जाए किसी के हाथ से। तो आपको एक सैनिटाइज़र रखना अपने पास में बहुत ज़रूरी रहता है बेबी के लिए। सेकेंडली, आप डाइपर्स यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जब पॉटी या फिर सूसू करते हैं तो आपको उनको फर्स्टली पानी लगाना नहीं रहता है। तो आपको बेबी वाइप्स अपने पास में रखना बहुत ज़रूरी रहता है। ये मामा बियर के बेबी वाइप्स है जो मैंने यूज़ किए थे, मैं अभी भी यही ब्रांड यूज़ करती हूँ। काफ़ी रीज़नेबल हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। मैं इसकी लिंक दे दूँगी। अमेज़ॉन से लिया था मैंने ये। और बाकी के अब तक के मैंने बहुत सारे बेबी वाइप्स यूज़ किए, उसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्लस क्वालिटी वाला लगा है। आपको ड्राई शीट्स लगेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका ये साइड जो है ये सॉफ्ट रहता है और ये प्लास्टिक टाइप रहता है। ये ऐसे ड्राई शीट्स है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे फर्स्ट क्राई से, लिंक में नीचे दे दूँगी। ड्राई शीट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। बाद में आपको न्यूबॉर्न के ऑलमोस्ट 6 से 7 पेयर ऑफ क्लॉथ्स अपने पास में रखना पड़ेगा। ज़्यादा रखे तो बेहतर है, मैंने 10 से 12 पेयर रखे थे अपने पास में। स्पेशली आपको ऐसे क्लॉथ्स लेना है जिसमें बटन्स आगे हो। बाद में आपको लगेंगे बीप्स। जी हाँ, अगर आप मिल्क पिला रहे हो बेबी को, अगर फार्मूला फीड पे है तो आपको ये बीप्स लगेंगे। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो बिप्स नहीं लगेंगे, बट स्टिल आपको फर्स्ट 2 डेज़ में ये काम आ सकते हैं। तो आपको ये पास में रखना पड़ेगा। आपको 2-3 नैपकिन्स अपने पास में रखना पड़ेगा या फिर वॉश क्लॉथ आपके पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को आप जब बर्प कराते हैं तो उसे रखते वक्त में आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं। बेबी कहीं स्प्लिट कर देता है, वोमिट कर देता है, तो आपको पोंछने के लिए बहुत सारे क्लॉथ लगेंगे। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 आप वॉश क्लॉथ्स रख सकते हैं अपने पास में। अगर आपकी डिलीवरी विंटर में हो रही है तो आपको स्वेटर्स भी रखना पड़ेगा। और मेक श्योर जैसे मैंने आपको क्लॉथ्स बताया है, आपको फ्रंट ओपन स्वेटर रखना पड़ेगा। बाद में आता है कैप्स, मिटन्स एंड बूटीज़। यानी बूटीज़ मतलब जो बेबीज़ के छोटे छोटे सॉक्स रहते हैं, मिटन्स यानी हैंड ग्लोव्स, और कैप्स मैं आपको अमेज़ॉन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ये वाले कैप्स, मिटन्स और बूटीज़ मैंने ख़रीदे थे ऑलमोस्ट 3 पेयर।
बाद में आता है कटोरी और चम्मच। आपको हॉस्पिटल वाले बोलेंगे ही कटोरी और चम्मच अपने पास में रखने के लिए, तो डॉक्टर लोग आपको फार्मूला फीड देने के लिए बोलते हैं फर्स्ट 2 डेज़। तो फार्मूला फीड आपको बॉटल से नहीं देना पड़ता है फर्स्ट डेज़ में, फर्स्ट 10 to 15 डेज़ में एटलीस्ट आपको कटोरी और चम्मच लगता है बनाने के लिए। तो ये आपको कंपलसरी अपने पास में रखना ही पड़ता है बेबी के लिए। बाद में आता है ब्लैंकेट। स्वेडलिंग ब्लैंकेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैंने ऐसे ब्लैंकेट्स लिए थे जिसमें आप देख सकते हो बेबी का सर जाने के लिए भी ये ऐसे कैप रहती है, विथ कैप वाले हैं। और ये मैंने ओढ़ाने के लिए भी यूज़ किया था और उसे पहनाने के लिए भी। समर में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आप विंटर में आपका बेबी हो रहा है तो आपको थोड़ा सा थिक ब्लैंकेट लेना पड़ेगा, या फिर थिक ऐसे कपड़ा लेना पड़ेगा उसके उसके ऊपर डालने के लिए। ब्लैंकेट में आप ऐसे भी ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हो, ये टॉवेल के जैसा भी मैंने यूज़ किया था। बाद में आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। आपको बेबी को वैक्सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा लेके जाना पड़ता है जब न्यूबॉर्न रहता है तब। तो आप ये जो देखिए, इसमें ये थोड़ा थिक मटेरियल, ये आप एज अ ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हो, एज अ स्वेडलर आप इसे यूज़ करते हो। देखिए ये कैप है, इसे आपको ऐसे टाई करना है और देखिए ये ऐसे इसमें बेबी रहेगा, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे। तो ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए